प्रणाम करता हूँ और गुरु महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आप सबों के पावन सानिध्य में बैठकर सत्संग लाभ करने का सुअवसर मिला। गुरु महाराज कहा करते थे कि मेरे गुरु महाराज का आदेश था कि जहाँ कहीं भी सत्संग करो, संतों की वाणियों का आधार लेकर करो। संतमत सत्संग का आधार है संत वाणी, क्योंकि संतों की जो वाणियाँ होती हैं वो अनुभवपूत, अनुभव सिद्ध वाणियाँ होती हैं। वो कोरी विद्वत्ता का विलास नहीं होती। संत जन जो अपने अनुभव में देखते हैं, जानते हैं, उसी की चर्चा करते हैं, इसलिए उनकी वाणियाँ अकाट्य होती हैं और हमें हमारे अंदर उस अनुपम प्रेम का विकास करने वाली। संतमत में जैसा हम लोग जानते हैं, नाम ही है इसका संतमत, अर्थात सभी संतों का बिना किसी पूर्वाग्रह के। परमाराध्य कहते थे कि कोई संत छोटे कोई बड़े ऐसा भाव कभी नहीं रखना चाहिए। सब संतों का मूल उपदेश एक ही है, क्योंकि संत वो होते हैं जो सत्य का साक्षात्कार किए, और सत्य कभी दो नहीं हो सकता। जिसने उस एक अनंत सत्ता के अपरोक्ष दर्शन कर लिए हों, अनुभव कर लिए हों, वो संत कहलाने के अधिकारी। और वो संत हमारे बीच हमारे कल्याणार्थ हम सबके मध्य ज्ञान, अनुपम ज्ञान प्रसारित करते हैं। वो कौन सा ज्ञान जो हमें मुक्ति के पथ पर दृढ़ता से आरूढ़ कर सके, जो हमें पूर्ण मोक्ष की दिशा में ले जा सके। हम सब किसी न किसी प्रकार के बंधन में हैं। गुरु महाराज कहते थे कि कोई भी ऐसा इस विश्व में, चाहे वो कितना भी विद्वान हो, धनवान हो, गुणवान हो, बलवान हो, अत्यंत ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो यह दावे के साथ कह सके कि मुझ पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, मैं सदैव जो चाहता हूँ वही होता है। बहुत बार हमारे बिना चाहे हुए वो होता है, नहीं तो हम में से दुख कौन चाहता है? और हम में से यहाँ कौन होंगे जो कह सकते हैं कि उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख न आया हो? यदि हम दुख की कामना न करें तब भी दुख हमारे जीवन में आ धमके, तो इसका तात्पर्य यही है कि स्थितियां मेरे वश में नहीं, अर्थात मैं स्थितियों के बंधन में। और ये जो स्थितियों का बंधन बनता है, ये क्यों बनता है? तो संत कहते हैं कि हमारे ऊपर बंधन डालने वाला और कोई नहीं, अपितु हमारे स्वयं के किए हुए कर्म। इस संसार में कुछ लोग कहते हैं कि अरे कितना भी करो कोई लाभ नहीं, क्योंकि वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। होना तो वही है जो वो चाहता है, उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, फिर कुछ भी करके क्या लाभ? तो संत कहते हैं कि बिल्कुल सही है, होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं, लेकिन ईश्वर चाहते क्या है? उन्होंने जिस सृष्टि की रचना की है उसका आधार क्या रखा है? तो कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चल। गो निषाद जी जब माँ सीता और अपने प्रभु श्री राम को पत्तों की शैया पर सोया देखते हैं तो अत्यंत कुपित व्यथित होकर माँ कैकेयी को बुरा भला कहने लगते। तब लक्ष्मण जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं
कि काहू न को सुख दुख कर दाता, जितने भी हम लोग सब निज कृत कर्म भोग सुनो। इसलिए यदि हम आज सुख की अवस्था में हैं तो ये अवश्य ही हमारे किए हुए कोई पूर्वकृत शुभ कर्म है, और यदि हम किसी प्रकार का दुख अपने जीवन में भोगते हैं तो वह भी निश्चय ही हमारे ही कर्मों का प्रतिफल है। तो क्या हम इसी प्रकार इस जन्म में, इसके बाद के जन्म में, उनके बाद के जन्म में इस सुख दुख के चक्कर में घूमते रहेंगे? क्या यही हमारी नियति है, या कोई ऐसा उपाय है जो हमें इस सुख दुख के चक्र से सदा के लिए मुक्त कर सकता है? यह प्रश्न हमारे मन में, हम सबके मन में कभी न कभी स्वाभाविक रूप से उदय कि क्या कभी कोई ऐसा जीवन मिलेगा, हमें कोई ऐसी अवस्था प्राप्त होगी जब हम कहें कि हमारे जीवन में दुख का नामो निशान नहीं है, लेश मात्र दुख हमें स्पर्श तक न कर सके? क्या कभी ऐसी अवस्था आ सकती है, संभव है? तो संत कहते हैं कि बिल्कुल संभव है। वस्तुतः तुम स्वयं सुख ही सुख हो, सुख निधान हो तुम, तो फिर दुख क्यों? तो कहा कि अपने ऊपर बहुत सारे आवरण, पर्दे डाल रखे। तुम्हारा जो सच्चा स्वरूप है वो आनंद का है, सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। सत किसे कहते हैं? सत सोई जो विनशय न। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। ना भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत का ना भावो मतलब क्या हुआ? ना जोड़ अभाव। जो सत होता है उसका कभी अभाव नहीं होता, किसी काल में नहीं, किसी देश में नहीं, वो सदा से है और सदा रहता है। और उस एक सत के अतिरिक्त जितना भी है इस संसार में, सबका सब असत है। और असत के बारे में क्या कहते हैं कि ना सतो विद्यते भावो, न असतो। जो असत है उसका भाव, उसका अस्तित्व सदा के लिए कभी नहीं होता। हम में से सब कभी आए हैं और कभी चले जाएंगे। इस संसार में, इस पूरी सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं, इस धरा को लेकर, इसे मिलाकर जितने भी तारे, नक्षत्र, ग्रह हमारे चतुर्दिक दृष्टिगोचर होते हैं, सब कभी जन्मे हैं। और विज्ञान बताता है कि एक न एक दिन, भले ही अरबों वर्ष लगें, उन सब का नाश होगा। हमारे एक भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर जी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, उनका सिद्धांत ही यही था। उन्होंने बताया था कि हर तारे की, हमारा सूर्य भी एक तारा है, हर तारे की मौत सुनिश्चित है। पहले तारे का आकार, पहले तारा जन्म लेता है, बढ़ता है, बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ता है कि एक ऐसी सीमा को पहुंचता है कि जहां अपने ही वेट के अंदर वो कोलैप्स कर जाता है और नाश होता है। संत भी तो यही बतलाते हैं। ये जो हमारी सृष्टि है, इसमें जन्म होता है, उसका विकास होता है और फिर वो विनाश होता है। ये तीन ही स्थितियां हैं। कोई भी नई चीज, नया व्यक्ति, नया शिशु उत्पन्न होता है रजोगुण के प्रभाव से, और फिर उसका विकास होता है सतोगुण के प्रभाव से, और फिर उसका विनाश होता है तमोगुण के प्रभाव से। इस सृष्टि में तीन गुण काम करते रहते हैं। एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने माँ शक्ति की वंदना करते हुए कहा है, भव भव विभव पराभव कारे। आप जो हैं, भव मतलब उत्पन्न होना, विभव यानी वैभव, उसका विकास होना, और पराभव समाप्त हो जाना।
ये सब ईश्वर की इससे होता है। और ईश्वर कैसे हैं? क्योंकि प्रश्न उठता है, हमने कहाँ से शुरू किया था कि क्या ऐसा संभव है कि हम सदा के लिए सुख की स्थिति को प्राप्त कर सकें? तो इसका उत्तर क्या है कि प्राप्त करना ही नहीं है, हम हैं ही वही, हम स्वयं सुख हैं, लेकिन हम अपने स्वरूप को विस्मृत कर बैठे। अभी भजन सुना ना, फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधि आपनी नाशी। अयन कहते हैं घर को, जो मेरा घर है, निज धाम है, अयन सुधि, उसकी याद, उसकी स्मृति नष्ट हो गई है। और इसलिए कहाँ आकर फंस गए हैं? तो कहा फंसी श्रुति, श्रुति मतलब सुरत आत्मा फंस गई है, यम के फांस में फंस गई। और हमारी स्थिति कैसी है? तो कहा सत अर्थात अनश्वर हैं हम, अविनाशी हैं। और ये कैसा अविनाशी है कि ऐसा नहीं कि हमें ज्ञान ही नहीं है इसका। चित, चित मतलब चेतन, चित मतलब होता है चिन्ह, चिन्ह मतलब ज्ञान, चिन्मय कहते हैं, ज्ञानमय चेतन, जिसको कि ज्ञान है कि मैं अविनाशी हूं और मैं आनंदमय। ऐसा आनंद, जिस आनंद का ज्ञान हो, गुरु महाराज कहते थे कि जब आप उस अवस्था को प्राप्त कर लोगे तो किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आपको वो अवस्था प्राप्त हुई है अथवा नहीं। जैसे कोई रोगी रोग से ग्रस्त है और उसका इलाज होता है, चिकित्सा होती है, और जब उसका रोग चला जाता है तो उसे बताना नहीं पड़ता, वो स्वयं अनुभव करता है कि अब मैं चंगा हो गया हूँ। ऐसे ही जो उस अवस्था को प्राप्त करता है वो स्वयं जानता है कि अब मैं मुक्त हो गया। तो वो जो दशा है हमारी खुद की है। स्वरूपतः हम ईश्वर ही हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ये वेदों का उद्घोष है कि हम स्वयं ईश्वर हैं। ईश्वर, देखिए आज हम जिस अवस्था में हैं और जो हमारा मूल स्वरूप है उसके बीच में अंतर आ गया। जिस दिन हम इस अंतर को पूरी तरह मिटा सकेंगे, हम ईश्वरत्व में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ईश्वर कैसे हैं? तो कहा कि एक अवस्था थी, वेदों में आया है कि जब सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर थे, परमात्मा ही परमात्मा थे और कहीं कुछ भी नहीं था, पूरी सृष्टि ही नहीं थी। क्या थे? तो मात्र एकमेव परमात्मा थे, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं था, किसी भी दूसरी वस्तु का अस्तित्व नहीं था। और ऐसी अवस्था में कहते हैं कि एक बार उनमें मौज हुई, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। ऐसा क्या हुआ? तो कहते हैं उनमें मौज हुई। मौज इच्छा नहीं है, इच्छा से मौज अलग होती है। इच्छा किसे होती है कि जैसे मेरे पास बढ़िया घर नहीं है, किन्हीं का बढ़िया भवन देखूं तो देख कर लगे कि काश मेरे पास भी ऐसा घर होता, काश मेरे पास भी ऐसा पुत्र होता, काश मेरे पास भी ऐसा पद होता। जो नहीं है उसकी प्राप्ति की कामना करना इच्छा की श्रेणी में। लेकिन ईश्वर के लिए कुछ अप्राप्य नहीं है, उनमें इच्छा नहीं हो सकती। मौज कहते हैं, स्वीट विल, कि जैसे रोज घर में एक मुखिया हैं, घर के पिता हैं, और पुत्र एक समय पर 7 बज गया तो पिता कहते हैं घर में आके पढ़ो। वो कितना भी अनुरोध करे कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मना कर देते हैं। और ऐसे ही एक दिन फिर से वो कोशिश करता है, पापा पापा बाहर जाऊं क्या? तो उस दिन मौज में हैं, पिताजी बोलते हैं जाओ बेटा आज खेल लो। ये मौज होती है। जो सर्व समर्थ हैं उनमें मौज होती है, और जो कहीं ना कहीं से अधूरे हैं उनमें इच्छा होती है। तो परमात्मा में मौज हुई कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। देखिए, अगर हमको पूर्ण मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करना है तो उस सिद्धांत को समझना होगा, किसकी वजह से ये अवरोध क्यों है, क्यों हम मुक्त नहीं हो पाते।
तो ईश्वर में जब ऐसी मौज हुई कि मैं अनेक हो जाऊं, तो संत कहते हैं कि वो ये मौज जो है इसने एक कंप का रूप धारण किया। कंप अर्थात वाइब्रेशन, कंपन, और जहां भी कंपन है वहां शब्द है। साधो गति में अनहद बाजे, जहां भी बिना कंप हो और ध्वनि न हो ये असंभव बना, वही है परा प्रकृति का मंडल या कैवल्य प्रकृति का मंडल। वहां से उसके नीचे जो है जड़ प्रकृति बनी, वहां तक चैतन्य है, और उसके नीचे जड़ प्रकृति के 4 मंडल बने जो हम लोग जानते हैं। सबसे नीचे हम लोग जहां अभी रहते हैं, हम स्थूल जगत में रहते हैं। ये संसार स्थूल है और हमारा शरीर भी स्थूल है। स्थूल शरीर को लिए हुए हम इस स्थूल संसार में विचरण करते हैं, और हमारा ज्ञान भी स्थूल संसार तक ही सीमित है। गुरु महाराज कहते थे कि परमात्मा की जो सृष्टि है ये अद्भुत है। शरीर और संसार में बड़ा अनोखा संबंध है। हम शरीर के जब जिस तल पर रहते हैं, संसार के भी उसी तल पर रहते हैं। जैसे अभी हम, और देखिए जब हम सो जाते हैं तब क्या होता है, अभी बता रहे थे आदरणीय धर्मपाल जी, जब हम लोग सो जाते हैं उस अवस्था में हमारा अपने शरीर का ज्ञान विलुप्त हो जाता है। जितनी देर हम डीप स्लीप में हैं, सोए हुए हैं, क्या हमें हमारे शरीर का ज्ञान रहता है? अगर बहुत कष्ट है, बहुत पेन है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं कि रोग का निदान तो बाद में होगा, पहले एक सेडेटिव इंजेक्शन दे देते हैं, ये सो तो जाए अच्छे से चैन से। और बहुत कष्ट है, लेकिन जब वो इंजेक्शन पड़ा और हम सो गए तो हमें हमारे शरीर के कष्ट का ज्ञान रहता है। जितनी देर भी हम सोए हुए हैं, गुरु महाराज कहते थे कि जब वो विद्यार्थी थे तो फुटबॉल खेला करते थे, बहुत शौक था और बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते थे गुरु महाराज, कैप्टन। तो एक बार उनको चोट लग गई पैरों में और बहुत पीड़ा हो रही थी, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि जब मैं सो गया तो कष्ट गायब, और फिर स्वप्न देखने लगा और उस स्वप्न में फिर से फुटबॉल खेलने लग गया, और तब पैरों में कोई दर्द नहीं। तो जितनी देर अगर हम सोए रहते हैं, सुषुप्ति की अवस्था, तब हमें हमारे शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता है और संसार का भी ज्ञान नहीं रहता। सुना आपने, कौन हमारे बगल में आकर हमारे मित्र बैठ गए कि शत्रु बैठ गए, कि हम नरम शैया पर सोए हुए हैं कि जमीन पर चले गए, किसी भी चीज का कोई भान नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि जब हम सुषुप्ति की अवस्था में रहते हैं तो हमारी चेतना जो है, हमारी जो स्थिति है वो खिसक जाती है। गुरु महाराज कहते थे जागृत अवस्था में हमारा वास, आत्मा का वास कहाँ होता है? दोनों आंखों के मध्य में, भ्रूमध्य में, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां न बाई में न भाई में, इनमें उसकी धारें रहती हैं। लेकिन सुरत का निवास कहाँ होता है? तो दोनों आंखों के मध्य में आज्ञा चक्र। और यदि हम स्वप्न में जाते हैं तो वहां से आत्मा की स्थिति खिसक कर कंठ में आ जाती है, और कंठ जो है 16 स्वरों का स्थान है। स्वर के बिना हम बोल नहीं सकते। जितने व्यंजन हैं उनमें देखिए क बोलते हैं तो उसमें क हलंत जोड़ अ रहता है, अगर का बोलते हैं तो क हलंत जोड़ आ रहता है, की बोलते हैं तो क हलंत जोड़ ई रहता है। जब तक उसमें स्वर नहीं जुड़ेगा आ आ ई ई, तब तक उच्चारण संभव नहीं है। तो कंठ ये 16 दल कमल, यहाँ 16 स्वरों का स्थान है, इसलिए कुछ लोग स्वप्न देखते समय बोलते नहीं। लेकिन जब हम प्रगाढ़ सुसुप्ति की अवस्था में जाते हैं तो सुरत वहां से भी खिसक कर कहाँ चली जाती है? हृदय में आ जाती है, और तब हम पूर्ण अज्ञान की अवस्था में। गुरु महाराज कहते थे
स्थान भेद से अवस्था भेद, अवस्था भेद से ज्ञान भेद। जब हमारा स्थान आज्ञा चक्र में रहता है तो हमारी अवस्था जागृता अवस्था की, और तब हमारा ज्ञान स्थूल शरीर। देखिए हम लोग जगते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर का ज्ञान होता है, और तब जिस बिस्तर पर सोए हुए हैं या अगल बगल हमारे परिवेश में जो है उसका ज्ञान होता है। तो जैसे ही हम जागृत अवस्था में आते हैं पहले स्थूल शरीर का ज्ञान होता है और फिर स्थूल संसार का ज्ञान, और यहाँ से अवस्था बदली, स्थिति बदली, स्थान बदला और कंठ में आ गए। तब क्या हो गया? स्थान भेद से अवस्था भेद। क्या अवस्था हो गई? जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में आ गए। और ज्ञान भेद क्या हुआ कि यहीं बैठे हैं और बैठे बैठे बढ़िया चर्चा चल रही है सत्संग की, और उसी बीच में थकान रही या विषय पसंद ना आ रहा हो, और बैठे बैठे सत्संग के बीच में ही गर्दन झुक गई और बैठकर चले गए कहाँ? सपने की दुनिया। और पता चला बहुत पुराना मित्र, कहाँ हूँ मैं? तो मुंबई में मैरीन ड्राइव पे घूम रहा हूँ, और वर्षों पुराना मित्र आया हुआ है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चौपाटी जाते हैं, वहाँ भेलपुरी ऑर्डर करते हैं और वहाँ डिस्को बज रहा है। बैठे हुए हैं, शरीर हमारा इस जगह पर है, इस सत्संग हॉल में है, और नींद आ गई तो हमारी आंखें अब सत्संग हॉल नहीं देख पाती, यहाँ बैठे लोगों को नहीं देख पाती हैं, जुहू बीच का दृश्य देखती हैं, चौपाटी का दृश्य देखती हैं। हमारे कान हैं लेकिन यहाँ हो रही चर्चा को नहीं सुन पाते हैं, वहाँ डिस्को का म्यूजिक सुनते हैं। तो देखिए आंखें हैं, कान तो खुले हुए हैं, आंखें मान लिया बंद हो गई, कान भी बंद हो गए क्या? तो अगर कान से सुनते रहते तो अभी भी हमारे कानों में ये चर्चा जानी चाहिए, वहाँ का डिस्को म्यूजिक क्यों जा रहा है? और मुंह में लौंग या इलायची लेकर आए हैं और उसका स्वाद है, और सो गए और सपना देख रहे हैं भेलपुरी खाने का। तब जिह्वा का स्पर्श किससे हो रहा है? लौंग या इलायची से, लेकिन स्वाद किसका? भेलपुरी। ज्ञान बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि अवस्था बदल गई। जब हम स्वप्न अवस्था, स्थान बदला, क्या बदला? तो आज्ञा चक्र से उतरे, कंठ में आ गए, अवस्था बदल गई, जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में आ गए, ज्ञान बदल गया, स्थूल संसार और स्थूल शरीर चला गया, मनोमय विश्व की रचना कर ली। मन ने एक अलग संसार की रचना कर ली, उसमें मैं भी हूं और बहुत सारे शरीर भी हैं जिनके साथ मैं घूम, और वहां से भी स्थान बदला। अब सपना भी नहीं, डीप स्लीप में चली। अब क्या हुआ कि सूरत उतरी और हृदय में आ गई। स्थान बदला, अवस्था बदली, सुषुप्ति अवस्था में आ गए। ज्ञान, पूर्ण अज्ञान की अवस्था में आ गए। अगर कोई बगल में बैठकर तलवार से मेरी गर्दन अलग करने की योजना बना रहा हो, मुझे कुछ ज्ञान नहीं। गुरु महाराज कहते थे कि इससे प्रकृति हमें एक नमूना देती है, सैंपल। गुरु महाराज बहुत इंटरेस्टिंग बातें किया करते थे। बोलते थे छोटे से सैंपल पर बड़े बड़े सौदे हो जाते हैं। इतना सा पेपर का सैंपल दिखा दिया, कोयले का सैंपल दिखा दिया, चावल का सैंपल, दाल का सैंपल दिखा दिया, थोड़ा सा दिखाते हैं ना दुकान में, और उसके आधार पर हम कभी मन, कभी क्विंटल, कभी टन के सौदे कर जाते हैं। तो प्रकृति ऐसे ही छोटा सा नमूना दिखाती है हमें कि देखो संभव है कि तुम्हारी चेतना इंद्रियों से सिमट जाए। जब हम सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं तो हमारे त्वचा को क्या स्पर्श हो रहा है पता नहीं, जिह्वा है उस पे पान रखा हुआ है, कोई स्वाद नहीं, म्यूजिक बज रहा है, कानों को कुछ सुनाई, सारी इंद्रियां हैं लेकिन मृत हो जाती है, मृतवत। इसलिए गुरु महाराज कहते थे सोना और मरना एक समान है। ज्ञान बदल गया तो ये संभव है। इस क्रिया के द्वारा प्रकृति हमें एक नमूना देती है कि अपने को इंद्रियों के घाटों से समेटा जा सकता है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है
कि सुषुप्ति की अवस्था में यहाँ पर एक दिक्कत है कि हम इंद्रियों से ऊपर तो उपरांत तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान सर्वथा विलुप्त हो जाता है, पूर्ण अज्ञान की अवस्था में हम आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई मुर्दा हो, तो ऐसा इंद्रियों के संग छुड़ाने का क्या लाभ कि जहां पर हमें कोई ज्ञान ही ना हो। ईश्वर ऐसे नहीं है, ईश्वर ज्ञानहीन नहीं है, वो तो हर समय पूरी सृष्टि का ज्ञान रखते हैं। पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। सर्वज्ञता की स्थिति है, वो भी सारी इंद्रियों से सारे शरीरों से ऊपर रहते हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, हम सब में वो परमात्मा विराजमान है, हर एक हृदय में विराजते हैं, लेकिन अपने शुद्ध स्वरूप में जहाँ स्वयं परमात्मा है, जहाँ से हमने इस चर्चा का आरंभ किया था, एक ऐसी अवस्था थी जब सिर्फ परमात्मा था, आज भी है। पूरी प्रकृति के पार, गोस्वामी जी कहते हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। और वो कैसे हैं तो कहा विज्ञानमय है, कभी उनका ज्ञान लोप नहीं होता। हम जब निद्रा में जाते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं रहता, लेकिन ईश्वर प्रत्येक अवस्था में सर्वज्ञ रहते हैं, सर्व सक्षम रहते हैं हर समय। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ संभव तो है। दूसरा प्रश्न मन में जिज्ञासा होती है कि क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या कि इंद्रियों को छोड़ दिया जाए और पूरा ज्ञान भी रहे, सचेता अवस्था रहे, सतर्क रहे, हम सारा ज्ञान रखते हुए इंद्रियों से ऊपर उठे। सकल दृश्य निज उदर मेरी, सोवई निद्रा तजी योगी। जो योगी होते हैं, योगी किनको कहते हैं कि जिनका योग हो गया है, किनसे, जिनके वो अंश हैं। हम सब जीव हैं, उस परमात्मा के ही अंश हैं, लेकिन दोनों के बीच में पर्दे आ गए। वो पर्दे कैसे बने, तो जो हम लोग सृष्टि का क्रम समझ रहे थे उस पर पुनः आते हैं कि परमात्मा से जो कंप निकली, धार निकली, उसने एक आदि कंप के मंडल का निर्माण किया, जिसे हम लोग कहते हैं कैवल्य मंडल या सच्चिदानंद मंडल। वहां पर पूरी चेतनता है और शुद्ध चेतन है, किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं, कोई गुण नहीं, गुणातीत अवस्था है, निर्गुण अवस्था है, और वो सीधा जुड़ी हुई है किससे, परमात्मा से, क्योंकि वहां से वो मौज निकल रही है और हमेशा उससे संगत है, उसके सबसे समीप है और इसलिए उसका प्रतीक है। रोज हम लोग करते हैं ना सुबह में पाठ, है परमात्म प्रतीक वही। किसके बारे में, वो क्या है, नाद साधना है ना, अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो, ऐसे जो परमात्मा है, ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, यही वो धारा है ना? और ये क्या है तो कहते हैं कि परमात्म प्रतीक है। प्रतीक मतलब सत्संग योग में एक विद्वान महात्मा की उक्ति वहां का है, प्रति जोड़ इक। प्रति मतलब और इक मतलब झुका हुआ। प्रतीक अर्थात जो झुका हुआ है, किसकी ओर, परमात्मा का प्रतीक है, तो किसकी ओर झुकेगा, परमात्मा की ओर झुका रहेगा। तो उसकी ओर झुका हुआ है, अगर हम उसको पकड़ के उसके सहारे चलेंगे तो हम भी पहुंच जाएंगे कहाँ, जहाँ से वो खुला है, जहाँ से वो कनेक्टेड है, तो हम भी परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके नीचे रचनाएं होती चलेंगी, एक गुणों का मंडल बना। पूरी विस्तार से तो एक दिन में चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन संक्षेप में हम लोग समझें कि ये परा प्रकृति के नीचे अपरा प्रकृति बनी। फर्क क्या है दोनों में, तो परा प्रकृति चेतन प्रकृति है, ज्ञानमय प्रकृति है। जैसे ही हम परा प्रकृति मंडल में जाएंगे कि हमें ज्ञान हो जाता है। क्या ज्ञान हो जाता है कि ये परमात्मा है। स्पष्ट रूप से जिनकी भी स्थिति सार शब्द में हो जाती है, उनको ईश्वर के स्पष्ट दर्शन होते हैं। गुरु महाराज का उद्घोष है, एक कोटेशन बहुत जगह देखा होगा
कि अपने सभी जड़ आवरणों को छोड़कर आत्मा जो पहचाने उसे ईश्वर दर्शन कहते। सभी जड़ आवरणों को छोड़ देगी आत्मा, तब उस पर क्या बचा रहेगा? एकमात्र आवरण बचा रहेगा। वो क्या? चेतन का आवरण बचा रहेगा। लेकिन कहते हैं कि सब जड़ आवरणों को छोड़कर आत्मा जो पहचाने उसे कुछ तो पहचान होती है। जब सब जड़ आवरणों को छोड़कर जड़ प्रकृति के ऊपर चली जाती है आत्मा, तो उसे पहचान होती है। किसकी? तो कहते हैं उसे ईश्वर दर्शन कहते हैं। तब वो ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। ये दर्शन शब्द जो है ना, ये द्वैतात्मक शब्द है कि मुझे आदरणीय धर्मपाल जी के दर्शन हो रहे हैं। जब तक मैं उनके दर्शन कर रहा हूं तब तक मुझ में और उनमें अंतर है, द्वैत है। मैं दर्शन कर रहा हूं, उनके दर्शन कर रहा हूं और दर्शन की क्रिया हो रही। इसे कहते हैं त्रिपुटी। त्रिपुटी मतलब कि एक दृष्टा है, जैसे मैं दृष्टा हूं और ये दृश्य हैं, इन्हें मैं देख रहा हूं, और ये जो देखने की क्रिया है, ये दर्शन है। ये तीन मिलकर त्रिपुटी बनाते हैं। दृष्टा, दृश्य, दर्शन, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान। आत्मा ज्ञाता बनती है कब? जब वो परा प्रकृति में चेतन को, सार शब्द को पकड़ लेती है। ज्ञेय कौन? परमात्मा। और ज्ञान हो रहा है कि देखो ये मैं आत्मा हूं और ये परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा अगर मैं बोलता हूं तब फिर दो है। अहम एक मैं हूं और एक ब्रह्म है, कहते मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन जब उससे भी ऊपर उठते हैं, इस चेतन के पर्दे को भी पार कर जाते हैं, तब जैसे नमक की डली चले और समुद्र के करीब पहुंच जाए तो बिल्कुल समुद्र की लहरों के, समुद्र के दर्शन करती है, बिल्कुल करीब पहुंच गई और वो बोलती है हाँ ये देखो समुद्र दिख गया, इतने दिनों से इसी के दर्शन करने के लिए मैं चली आ रही थी और ये हो गए दर्शन। जब तक नमक ये कह रही है कि मुझे दर्शन हो रहे हैं समुद्र के, तब तक भले ही वो किनारे पर क्यों ना पहुंच जाए, दोनों में पाल रखे और बोलती है कि चलो देखो तो कैसा है समुद्र, और उसमें घुस जाती है, प्रवेश कर जाती है। जैसे ही वो नमक की डली समुद्र में प्रवेश करती है कि भूलकर समुद्र ही हो जाती है। अब विचारिए कि वहां पर कौन कहेगा कि मैं समुद्र हूं? नमक की डली तो उसका अस्तित्व ही विलीन हो गया और जो बचा सिर्फ एक है, हई है, गुरु महाराज के। तो जब हम चेतन के मंडल को भी पार करके त्रिगुण को भी पार किया और चेतन को भी पार कर गए और ईश्वर में चले गए, उससे मिलकर एक मेक हो गए, तब हमारी स्थिति यह भी कहने की नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि घटित हो जाता है, ट्रांसलेटेड इनटू प्रैक्टिस। एक ये थियरी, एक आइडियल है मेरे सामने जो संतों ने कहा सर्व खल्वमिदं ब्रह्म। ये संसार जो देखते हो सब दरअसल ब्रह्म ही है और ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है अनंत व्यापक व्याप्य। जो गुरु महाराज कहते हैं कि व्यापक भी वही है और व्याप्य भी वही है, दोनों वही है। व्याप्य मतलब जिसमें प्रवेश किया जाए और व्यापक मतलब जो प्रवेश करे, दोनों वही है। प्रवेश करने वाले भी वही और जिस सृष्टि में प्रवेश करते हैं वो भी तो उन्हीं का रूपांतरण है ना। जब हम उसमें प्रवेश कर गए तब वहां पर जो हमारी अवस्था होती है, इसलिए महाभारत में आया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो असली ज्ञान क्या है। असली ज्ञान क्या है? तो कहते हैं क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत् तज ज्ञानम मतम मम। कि जितने भी क्षेत्र हैं, लोग रोज पढ़ते हैं ना, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर। तो ये क्षेत्र क्या है जिसके परे वो हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। इस शरीर को ही क्षेत्र कहते हैं। ऐसे नाना प्रकार के जितने शरीर हैं सब क्षेत्र हैं
और भगवान श्री कृष्ण ज्ञान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मेरी दृष्टि में ज्ञान क्या है सही अर्थों में, तो कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम, क्षेत्र का ज्ञान और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, ये जो ज्ञान है यही असली ज्ञान है। क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ मतलब इसको जानने वाला, मतलब आत्मा। The soul knows that I am the body। और उसके बाद गीता में तो नहीं, महाभारत में फिर से एक श्लोक है जहाँ की कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ की संज्ञा भी तभी तक, एक वर्ड होता है ना, उसकी एप्लीकेबिलिटी रहती है। क्षेत्रज्ञ शब्द तभी तक वैध है, वैलिड है, जब तक क्षेत्र है। जब वो क्षेत्र के परे चला जाता है तब वहां क्षेत्र ही नहीं रहता है, सिर्फ एक ही एक बच जाता है। किसको जानेगा वो? There is nothing to know, there is। बोलना ही कितना मुश्किल है कि क्या कहा जाए। जब सबको पार कर गए और वहां पर क्या है तो बोले बस है ही है। और जो है उस समय वो बता भी नहीं सकते। जब वहां से हम नीचे उतरते हैं, जैसे जब तक हम सोए रहते हैं तब तक हमें पता नहीं रहता है कि हम सोए हुए हैं। जब नींद से जागते हैं तब कहते हैं बहुत अच्छी नींद आई, बहुत थकान हो रही थी, अब फ्रेश फील कर रहा हूं। मैं सोया था, इसका ज्ञान कब होता है? जब हम सोने की अवस्था से बाहर आ जाते हैं। वैसे ही ये परमात्मा है, इसका ज्ञान कब होगा? जब परमात्मा से थोड़ा बाहर, चेतन अवस्था में परमात्मा का ज्ञान होता है, लेकिन उससे ऊपर गए तो परमात्मा ही हो जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि घटित हो जाता है। ये हमारा स्वरूप है। अयन सुधि आपनी नाशी। हम अपने घर का होश ज्ञान भूल बैठे हैं और उसी को पकड़ना है। उस ज्ञान को जो पकड़ाने वाले हैं वो है सद्गुरु। क्यों है वो सद्गुरु? क्योंकि उन्होंने उस सत को पहले स्वयं सिद्ध किया, उसका स्वयं साक्षात्कार किया है। मेरे जैसा सिर्फ बोलने का ज्ञान रखने वाले नहीं, अपरोक्षानुभूति, डायरेक्ट नॉलेज, एक्सपीरियंशियल नॉलेज, जिन्होंने अनुभव में उसे जान लिया है, ऐसे जो परम विभूति होते हैं, ज्ञानवान पुरुष होते हैं, उन्हें कहते हैं सद्गुरु। वो जानते हैं पूरा रोड मैप। जैसे मुझसे अभी जब तक मैं नहीं गया था तो मुझे नहीं मालूम था कि केरल कैसे जाते हैं, लेकिन जब हम लोग इस मई में रोड से गए तो आज कोई पूछे तो कम से कम एक रास्ता तो बता सकते हैं कि कैसे जा सकते हैं। वैसे ही सद्गुरु उस रास्ते पर चलकर आए हुए होते हैं और इसलिए वो बता सकते हैं। करना क्या है तो बोला, उलटी पाछी लो पैरों पकड़ो। उल्टा, जैसे मैं यहाँ पर चंद्रपुर से हम चारों आए हैं सत्संग करने के लिए, तो पहले अपने घर में थे, घर से बाहर निकले, सड़क पर आए, गाड़ी में बैठे, वहाँ से एक यात्रा, एक मार्ग का अनुसरण करते हुए, और बस जब नागपुर आए तो फिर वहाँ पर गूगल मैप्स ऑन किया और उसको फॉलो करते 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 यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ तो आ गए, यहाँ से अगर मुझे वापस जाना है, घर जाना ही होगा, तब कैसे जाएंगे? तो जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से जाना होगा। किस मार्ग से आए थे इसका ज्ञान होना आवश्यक है, तभी उस मार्ग पर वापस जा सकेंगे। हम कहाँ से आए हैं, कौन सा मार्ग है? तो गुरु महाराज कहते हैं, तू उतरी परियो तम माही पीव निःशब्द में, यही ते पड़ी गयो दूर चलो निःशब्द में। कैसे चलूं? तो कहते हैं कबीर साहब, उलटी पाछी लो पैरों, उलट जाओ, इनवर्ट जर्नी, अंदर की ओर चलनी है। हम परमात्मा थे, वहां से उतरना शुरू किया, कैवल्य में आए, महाकारण में आए, कारण में आए, सूक्ष्म में आए और फंस गए हैं आकर स्थूल में। पहुंचना कहाँ, गंतव्य क्या है, क्यों है? प्रश्न ये भी हो सकता है क्योंकि हम सुख चाहते हैं और अविनाशी सुख चाहिए, शाश्वत सुख, जो कि एकदम जिसे कहते हैं इटर्नल ब्लिस, जो कभी नहीं घटे भी नहीं, जाना तो दूर की बात, एक रस रहे, ऐसा सुख यदि हम उसके कामी हैं, अभिलाषी हैं, तो वही जाना पड़ेगा। इसलिए वहां जाना है।
क्योंकि प्राणी मात्र सुख अभिलाषी होता है। तो हमारी कामना है सुख की, उस मार्ग को पकड़ना ही होगा। कैसे पकड़ना होगा? तो स्थूल से सूक्ष्म में जाना पड़ेगा, सूक्ष्म से कारण में जाना पड़ेगा, कारण से महाकारण में जाना पड़ेगा, महाकारण से कैवल्य में, और कैवल्य के बाद कैवल्यातीत त्रय वर्ग पर अवस्था। त्रय वर्ग कौन कौन से हैं? तो अभी हम अंधकार में हैं। ऐसा बोलूं तो आप तो सब सत्संगी हैं, दूसरों के सामने अगर बोलूं कि हम अंधकार में हैं तो सीधा क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट अ फूलिश स्टेटमेंट। इतना प्रकाश है और बोलते हैं अंधकार में। इतनी प्रकाश की सुंदर व्यवस्था कर रखी है और बोलते हैं सब कुछ तो इतना जगमगा रहा है ये हॉल, मैं अंधकार में कैसे हूँ? तो इसका उत्तर है कि प्रकाश में कौन है? विचारिए। अगर सही तरीके से सोचेंगे तो पता चलेगा कि प्रकाश में हमारा शरीर है। तो शरीर है, मैं कहाँ हूँ? आप खुद बताइए कि आप कौन हैं? हम स्वयं कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, दिस इज माई बॉडी, मतलब आई एम नॉट द बॉडी। समथिंग विच इज माइन कैनॉट बी मी। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। मेरा घर है तो मैं घर तो नहीं हो सकता, घर में रहने वाला, घर का स्वामी हो सकता हूँ, तो मैं शरीर नहीं हूँ। तो चलो मन, तो कहा बड़ी उम्मीद से आए थे कि आज सत्संग में बहुत मजा आएगा, लेकिन जो सुना तो कुछ मजा नहीं, मन ही नहीं लगा सत्संग। आज मेरा मन नहीं लगा वहाँ। मेरा मन मतलब क्या हो गया? इवन माइंड इज योर्स, मन भी हमारा है, मैं मन नहीं हूँ। आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, पता नहीं है कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को जिंदगी में हल किया, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, एक छोटी सी समस्या मेरे सामने उपस्थित हो गई है और मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, किंग कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था को प्राप्त। मेरी बुद्धि मतलब मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। कहा भले मनुष्य आप हैं कौन? तो कहा इन सब को छोड़ दो, तब जो बचता है वो कहाँ है? तो घर, ये मेरा घर है, तो मैं कहाँ रहता हूँ? इस घर के अंदर रहता हूँ। वैसे ही ये मेरा शरीर है, तो मैं कहाँ हूँगा? इस शरीर के अंदर हूँगा। तो अगर मुझे खुद को देखना है तो क्या करना होगा? संसार को देखना है तो आंखें खोल कर देखते हैं, शरीर के बाहर देखना है तो आंखें खोल कर देखते हैं, शरीर के अंदर देखना हो तो पहला काम इसे बंद करना, क्योंकि जब तक आंखें खुली रहेंगी और चेतना यहाँ रहेगी तो बाहर ध्यान लगा रहेगा। आंखें बंद करेंगे तो अंदर देखेंगे। किसको देखने का प्रयास है? तो कहा मैं खुद को देखना चाह रहा हूँ। तो अब आंखें बंद करके पूछिए कि मैं कहाँ हूँ। आंखें बंद करके जब हम देखते हैं, पूछते हैं कि कहाँ हूँ, तो अंदर तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। एब्सोल्यूट डार्कनेस, अंधकार का समुद्र है, अथाह सागर। जहां तक अंदर देख पाता हूँ सिर्फ अंधकार देखता हूँ, और उसी अंधकार में मैं हूँ, क्योंकि मैं शरीर में। तो मैं कहाँ हूँ? हमारी वर्तमान स्थिति जो है, हम अंधकार में हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधकार ही अंधकार है ऐसा नहीं। उसी अंधकार में एक स्थान है, छिपा हुआ है, गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। दैट टारगेट इज हिडन। कहाँ छिपा हुआ है? तो कहा चंद्रमा और सूर्य, इंगला और पिंगला, इड़ा पिंगला के बीच में और ठीक सामने। अब क्या करना होगा? तो हमें वहां पर ले जाना होगा अपने को। जिस समय वहां पर ले जा पाए, उस गुरु निर्दिष्ट स्थान पर एक क्षण, क्या एक क्षण के छोटे से हिस्से के लिए भी अगर वहां पर अगर हम पहुंच गए, उसी क्षण अंधकार का प्रहाण हो जाता है और दिव्य प्रकाश अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। और तब क्या होता है? तो कहते हैं कि दिव्य ज्योति का सूर्य प्रकट हुआ, निशी अंधियारी हदस भाग, डर के भाग जाता है अंधकार। किसके लिए? तो जो एक छोटे से समय के लिए भी अपने को वहां पर टिका पाता है। तो हमको क्या करना है? यही क्रिया सीखनी। हम तो सब जानते हैं, हमको तो अभ्यास करना है, क्योंकि यहाँ सभी सत्संगी हैं। ये जो तरीका होगा हमारा,
जब हम वहां पे अपने को टिका पाएंगे उस समय क्या होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं जब ऐसा हो गया तब भोर सांझ दिन रैन कछू जाने नहीं, अरे हारे में ही बाहर जड़वत रहे माँ ही चेतन से। देखिए, मैं आंखें बंद करके बैठ गया या थोड़ा सा ऐसा लेट के भी कर रहा हूं और मेरी वृत्ति जमा हो गई वहां पर, जो बाहर से मुझे देखेगा वो क्या बोलेगा? अरे ये तो सो गए। लेकिन मैंने अपनी चेतना को वहां पर एकाग्र कर दिया, पूरे शरीर से, इंद्रिय के समस्त घाटों से निकालते हुए गुरु ने जो तरीका बताया उस गुरु निर्दिष्ट स्थान पर मेरी चेतना सिमट कर एक विंदुता को प्राप्त हो गई। तब क्या होगा कि वो अवस्था भी वैसी ही होगी जैसी सोने पर हो जाती है। इसलिए कहा सकल दृश्य निज उदर मेली सोवई। सोते हैं लेकिन कैसे सोते हैं? तो ऐसे नहीं जैसे हम लोग रोज सोते हैं। इस सोने और योगियों के सोने में अंतर है। हम सोते हैं तो पूर्ण अज्ञान की अवस्था में चले जाते हैं। योगी सोते हैं तो कहते हैं सोवई निद्रा तजी योग, नींद को छोड़कर सोते हैं। मतलब क्या हो गया? आश्चर्य लगता है ना कि भाई नींद को छोड़कर सो कैसे सकता है? तो सोना क्या है कि जब हम बाहर की दुनिया से बेखबर हो गए तो हम मानो सो गए। भोर सांझ दिन रैन, भोर है कि संध्या है, दिन है कि रात है, कछु जाने नहीं, बाह्य जगत से पूर्ण बेखबर, लेकिन माँ ही अंदर में पूर्ण चेतन अवस्था है। कौतुक देखें सैल बदन भूतल भूरि निधान, अंदर बैठे हैं, दुनिया समझती है कि सोए हुए हैं और अंदर से पूर्णतः जगे हुए हैं। वही कहते हैं कि सोवई निद्रा तज योगी। ऐसा कब होगा? योगी कौन बनता है? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं एक दृषट कर समसर जाने जोगी कहिए सो। जो अपनी दृष्टियों को सही तरीके से एक करना जानता है, इफ दाई आई बी सिंगल thy whole body shall be full of light। अभी हमारी दो हैं दृष्टियां, अगर वो एक हो जाएंगी तो अंधकार फट जाएगा। अंधकार फट जाता है, अंधकार फट जाता है, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, और तब हम चले जाएंगे प्रकाश की अवस्था में। और वो प्रकाश की अवस्था अज्ञान की अवस्था नहीं होती। लेकिन अभी भी सिर्फ प्रकाश लोक का ज्ञान हो रहा है, सूक्ष्म लोक का ज्ञान हो रहा है। चढ़ रहे हैं ऊपर, सहस्त्रदल में है, त्रिकुटी में है, लेकिन फिर भी अभी बहुत यात्रा बाकी है, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते प्रकाश भी समाप्त हो जाता है। तो जब प्रकाश भी चला गया, अब आगे की यात्रा कैसे करेंगे? प्रकाश एक सहारा था, बड़ी प्रसन्नता हुई थी जब पहली बार उस प्रकाश को देखा था और लगा था कि यही पार करा देगा, लेकिन अब तो प्रकाश भी नहीं है। तो कहा अभी प्रकाश है, हम लोग एक दूसरे को देखकर जान सकते हैं, लेकिन अभी लाइट चली जाए तो भी अगर मैं बोल रहा हूँ और आप शब्द पहचानते हैं तो ज्ञान होगा। अंधकार में भी शब्द को फॉलो करते करते टटोलते हुए पढ़ा जा सकता है। जहाँ रूप जगत समाप्त हो जाता है, अरूप जगत प्रारंभ होता है, वहां सहारा रहता है शब्द। प्रकृति के कई मंडल हैं, उनमें शब्द से पार करते करते जड़ प्रकृति के पार जब हम चेतन मंडल में जाते हैं तो बहुत प्रकार के शब्द समाप्त हो जाते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि जब सब तरह के शब्द समाप्त होकर सिर्फ एक शब्द रह जाए, अभी जब हम विंदु ध्यान करेंगे तो उस समय बहुत सी ध्वनियां, देखिए विंदु ध्यान तो बहुत दूर की बात है, वो तो हो जाए तो समझिए करोड़ में एक का होता होगा, लेकिन बिंदु ध्यान जब हमारा ध्यान जमने लगता है और थोड़ी भी दृष्टि सिमटते सिमटते उसके करीब भी पहुंचने लगती है, तब भी बहुत सारे शब्द सुनाई देने लगते हैं। तो अभी स्थूल मंडल में ही, अंधकार में भी, लेकिन तब भी वहां पर भी शब्द सुनाई देने लगते हैं। और जब बिंदु में गए तब क्या होता है? तो कहते हैं बिंदु में तह नाद बोला है। कितने? तो कहा अनहद,
इतने प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं कि उनको गिना नहीं जा सकता, हद नहीं है उनकी। कोई कहते हैं भौरे की गुंजार की आवाज, क्या झिंगूर की आवाज, घंटी की आवाज, मृदंग की आवाज, वीणा की आवाज, इनको पार करते 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 शब्द ही शब्द भयो, शब्द से शब्द को नाद सो नादों में चली धरु, प्रणव ध्वनि धुन सार। जब होते होते ऐसा हो जाए कि सिर्फ एक शब्द बच जाए, तब समझिए कि हम समझना नहीं पड़ेगा। जब सार शब्द एक ही शब्द बचेगा तो याद रखें कि क्या होगा, जब आत्मा अपने समस्त जड़ आवरणों को छोड़कर जो पहचानती है वो ईश्वर दर्शन कहते हैं। चेतन मंडल में ईश्वर के दर्शन होते हैं और चेतन की जो धारा है वो सीधे परमात्मा से निकली हुई है। ये वो तार है, ये डोर है जो इसको पकड़ लेते हैं, उसे पकड़ते पकड़ते उसके उद्गम तक पहुंच जाते हैं, जहां से वो ध्वनि निकली है। कहां से निकली है तो कहा पंचम बजय धुर घर से जहां आप विराज हैं। जहां पर स्वयं परमात्मा विराजते हैं वहां से ही वो पांचवी ध्वनि आती है। उसको जो पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा तो गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुंची खोज। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। तो सदगुरु की कृपा सदैव रहती है। हमें मिलती अनुभव कब होती है, जब हम उनके अपने आप को उनके आदेश के, उपदेश के परिवेश में पूरी तरह से जमा लेते हैं। अगर गुरु ने जो कहा उसको हम अपने लिए ब्रह्मा की लकीर बना लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, लेकिन गुरु ने जो कहा है उससे मैं तनिक नहीं डिगूंगा। ऐसा अगर हो जाएगा तब क्या होगा तो कहा गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीर तादाश को तीन लोक भय नाही। गुरु को सिर पर रखना मतलब क्या है? गुरु को सर पे बिठा के तो नहीं चल सकते। मतलब गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना, उन जो बताया नहीं करना है वो नहीं करूंगा और जो बताया करना है वो करूंगा। पंच जो निषिद्ध कर्म है उनसे अपने को बचाऊंगा और पंच जो विधि कर्म है उनमें लगा कर रखूंगा। तो कोई वजह नहीं कि गुरु की कृपा नहीं होगी और गुरु की कृपा बरसेगी। तो ये सोने का जो सैंपल हमने देखा था, इसमें और ईश्वर की अवस्था में सबसे बड़ा फर्क, ईश्वर चिन्मय है, ज्ञानमय है और हमारी जो साधारण सुषुप्ति की अवस्था होती है यह पूर्ण अज्ञान की अवस्था होती है। ईश्वर सब कुछ जानते हैं, कुछ उनकी आंखों से छिपा हुआ नहीं है। तो हमें इस सोने की अवस्था से उस सोने की अवस्था में पहुंचना है, पूर्ण अज्ञानता की अवस्था से पूर्ण ज्ञान की अवस्था में पहुंचना है। यही एक साधक की यात्रा है। इसके लिए संयमित जीवन, गुरु की वचन में निष्ठा, और सिर्फ निष्ठा नहीं, उसका नित्य नियमित पूर्ण तन्मयता के साथ अभ्यास। अगर ऐसा करते चलेंगे तो एक न एक दिन कृपा जरूर होगी। मेरे ख्याल से बहुत समय लिया, एकदम अत्यंत लघु कथा के साथ मैं समाप्त करूंगा। बड़ी रोचक कथा है कि एक साधु बाबा एक गांव में रहते थे और उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वो जब भी नाचते थे तो बारिश होने लगती थी। तो जिस गांव के बाहर वो कुटी बनाकर रहते थे, अगर उस गांव में सूखा पड़ जाए तो गांव वाले जाते थे और उनसे अनुरोध करते थे, बाबा कृपा कीजिए, हम लोग सब मर रहे हैं, एक बूंद वृष्टि नहीं हो रही है, कृपा कीजिए। और कहते हैं कि वो साधु बाबा नाचते थे और बारिश, झमाझम बारिश होती थी। उस गांव के कुछ युवक पढ़ने चले गए शहर और वो छुट्टियों में आए, उनको पता चला कि ऐसा ऐसे कोई बाबा हैं, तो शहर का ज्ञान लेकर आए थे ना, जो विद्यालयों में ज्ञान मिलती है। गुरु महाराज कहते थे एक विद्या होती है जो विद्यालयों में मिलती है और एक संतों के पास होती है। तो बाहर का थोथा ज्ञान लेकर आए थे और सुना तो बोले चलो चलते हैं बाबा जी से मिलने। कौन बाबा जी हैं? बोले उनके पास चारों पहुंचे और बोला, बाबा जी सुना है कि आप नाचते हैं तो बारिश होती है। बोला हाँ बेटे होती तो है। कहा ऐसा असंभव है, नाचने से बारिश नहीं हो सकती। अगर आपके नृत्य करने से वृष्टि होती है तो हमारे नृत्य करने से भी होगी, और यदि हमारे नृत्य करने से वृष्टि नहीं होगी तो आपके भी करने से नहीं होगी।
शर्त लगाएंगे आप? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो कहा ठीक है, हम नाचते हैं। और एक खड़ा हुआ युवक था, नाचना आरंभ किया। नाच रहा है 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, नाचते नाचते पिंडलियां दुखने लगी, थक कर बैठ गया, बादल का एक टुकड़ा भी नहीं आया। दूसरे ने देखा कि मित्र थक गया तो मैं नाचता हूँ। चारों क्रम से नाचते गए, तनिक भी बारिश की कोई संभावना भी नहीं बनी। अब इन्होंने कहा कि देखिए, हमारे इतनी देर नाचने से वृष्टि नहीं हुई, अब आपके नाचने से भी नहीं हो सकती। नाच कर दिखाइए और बारिश लाइए तो मान जाएंगे आपको। तब वो साधु बाबा खड़े हुए, मने मन उसका स्मरण किया और नाचना शुरू किया। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा नाचे जा रहे हैं, आंखें बंद हैं, बेखबर नाचे जा रहे हैं। और न जाने अकस्मात क्या हुआ, चारों तरफ से उमड़ते घुमड़ते बादल आए और जम के बारिश हुई। अपनी आंखों से देखी बात को, कैसे नकारते ये युवक। बोलते हैं टू सी इज टू बिलीव। जब लगी देखो ना नैना, तब लगी ना मानो बहना, दूसरे के कहने का। अब देख लिया, अब क्या करें? तो कहा कि ये बात तो सत्य है, अब सिर्फ आप ये बताइए कि इसका रहस्य क्या है। तो उन्होंने कहा बेटा, बहुत सीधी और सादी बात है कि मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि मैं नाचूंगा तो वृष्टि होगी, वृष्टि को होना पड़ेगा। ये मेरा अटल विश्वास है और इस विश्वास के साथ मैं तब तक नाचता हूं जब तक वृष्टि न हो जाए। एक ईश्वर में अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना कि ईश्वर अपने अंदर में मिलेंगे। और फिर सदगुरु की निष्कपट सेवा और दृढ़ ध्यानाभ्यास। मैं तब तक ध्यानाभ्यास करूंगा क्योंकि मेरा विश्वास अटल है कि प्रभु अंदर में मिलेंगे और मिलना ही होगा। कुछ भी हो जाए, मैं पुश्तैनी किसान, जिसे रामकृष्ण परमहंस जी बोलते थे, बन के रहूंगा और तब तक ध्यानाभ्यास करता रहूंगा जब तक वो अपने दर्शन न दे, जब तक मैं मुक्ति को प्राप्त न कर लूं। ये जज्बा हम में से प्रत्येक का होना चाहिए और इसके लिए गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर होगा तो कोई कारण नहीं कि सफलता हमारे कदम न चूमे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।